यहाँ पर आकर के एनसीबी को अपना बयान दर्ज करवाना पड़ेगा। और सोचने तो ये कि अभी ये आप सोचिए केस शुरू कहां से हुआ था। केस शुरू हुआ था सुशांत सिंह राजपूत की मौत से, और उसमें फाइनेंशियल एंगल्स की तफ्तीश करने के लिए ईडी जांच कर रही थी। ईडी को रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती का फोन मिला, जिसको उन्होंने सीज करके उससे मैसेजेस रिट्रीव किए, और वहां से ये ड्रग्स की सारी कहानी खुली। वरना ड्रग्स का तो एंगल था ही नहीं, सारी की सारी जांच सुशांत को लेकर हो रही थी। और जो एक बार ये ड्रग्स का पिटारा खुला है तो कौन कौन से नाम इसमें नहीं आए हैं। आज दीपिका पादुकोण का नाम भी इसमें जुड़ गया। इसके अलावा श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और रिया चक्रवर्ती तो हैं ही, जहां से ये सब कुछ शुरू हुआ था। लेकिन एक और अभिनेत्री का नाम भी इसमें आ रहा है। हम दर्शकों को बता दें, ये 5 चेहरे जो इस वक्त आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये 5 अभिनेत्रियां, इनके अलावा एक और एक्ट्रेस का नाम भी एक ड्रग चैट में सामने आया है, और वो डिटेल भी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के पास है। और उस अभिनेत्री का नाम एन अक्षर, न एन से शुरू होता है। और हमें ये आज दिन तक ये जानकारी थी। अभय आपको बेहतर बताएंगे कि अभय ये आप कह सकते हैं कि पिछले दशक की या 90s की एक बहुत सफल अभिनेत्री थी, और इनका नाम भी शायद इसमें आ रहा है। तो ये एन कौन है, ये क्लियर हो पाया है? देखिए बिल्कुल सौरभ, ये क्लियर हो चुका है क्योंकि इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, इसीलिए नाम पहले से जाहिर करना हम लोगों ने ठीक नहीं समझा। ये नाम है नम्रता शिरोडकर, ये नाम है, जो कि 90s की एक जानी मानी एक्ट्रेस है। कई इनकी पिक्चर सुपर डुपर हिट रही हैं। और नम्रता शिरोडकर की जो चैट है वो मैं आपको बता दूं कि इन्होंने जो जया शाह हैं, जिनसे पूछताछ लगातार की है एनसीबी ने, आज पूरे दिन उनके साथ नम्रता शिरोडकर की एक चैट निकलकर सामने आई है। और उस चैट में क्या है मैं आपको बता देता हूं। नम्रता यानी कि एन, उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पर एन नाम से, या तो नंबर सेव किया होगा क्योंकि आगे का जो हिस्सा है वो ब्लर किया हुआ है, लेकिन हमारे सोर्सेस ने कंफर्म कर दिया नम्रता शिरोडकर 90s की एक्ट्रेस हैं। वो ये चैट करती हैं, ये सवाल पूछती हैं, यू प्रॉमिस मी गेट मी सम नाइस एमडी इन बॉम्बे एंड वी विल पार्टी टुगेदर। तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे एक अच्छा, एक नाइस एमडी एक ड्रग्स है, ये एमडीएमए नहीं है, मैं आपको पहले साफ कर दूं। एमडी एक अलग ड्रग्स है, एमडी तुम मेरे लिए बॉम्बे में अरेंज कराओगी और हम पार्टी करेंगे एक साथ। ये किसको लिख रही हैं? नम्रता शिरोडकर लिख रही हैं जया शाह को। इसके बाद दोबारा एक वो मैसेज करती हैं कि व्हेन आई कम नेक्स्ट, यानी कि जब मैं दोबारा आऊंगी, ये हमारा प्रॉमिस हुआ था। और फिर वो एक तीसरा मैसेज करती हैं सौरभ, नम्रता शिरोडकर, कि आई ट्रूली नीड ए ब्रेक, मुझे सच में एक ब्रेक चाहिए और इस तरह की पार्टी चाहिए, मुझे एमडी चाहिए। एमडी एक अलग ड्रग है, इसका एमडीएमए से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद अब जया, यानी कि जया के आगे का नाम जो है, जे वर्ड जो है, जे वर्ड यहां पर लिखा हुआ है, आगे का नाम ब्लर कर रखा है पहचान छुपाने के लिए, लेकिन ये पक्का है, ये जया शाह है। और जया शाह कह रही हैं, हाउ यू आर मेकिंग मी इनटू ए पेडलर, एक हंसी मजाक के तौर पर कह रही हैं, हाउ तुम मुझे एक पेडलर बना देना चाहती हो। और उसको लिखती हैं, हाउ एवर योर विश इज माई कमांड, कुछ भी हो जो तुम्हारी विश है वो मेरे लिए एक आदेश है, मेरी कमांड है। ये साफ तौर पर जया शाह लिखती हैं। यानी कि जो 80s की माफ कीजिएगा, जो 90s की ये जो एक्ट्रेस हैं नम्रता शिरोडकर, इनकी भी ड्रग्स के साथ एक चैट निकलकर सामने आई है। और ये चैट आई है जया शाह के पास। ये पूरी डिटेल, ये पूरी चैट जो है सबसे पहले हमने दिखाई थी, जिसमें एन शब्द का हम इस्तेमाल कर रहे थे। ये एन शब्द है 90 के दशक की नम्रता शिरोडकर, जो कि एक फेमस एक्ट्रेस रही हैं, वो भी जो जया शाह, जो कि रिया चक्रवर्ती के लिए भी ड्रग्स अरेंज किया करती थी, एक कंपनी के अंदर काम करती हैं, इनकी चैट निकलकर सामने आई है। और इन्हीं की चैट श्रद्धा कपूर के साथ भी निकलकर सामने आई है, जिसमें ये जो ऑयल है वो देने की बात कर रही हैं। सौरभ, तो बड़ी आप खबर देख रहे हैं इस वक्त। आप देखिए 5 बड़ी सफल अभिनेत्रियों का नाम ड्रग्स चार्ट में और इस पूरे ड्रग्स रैकेट में सामने आ रहा है। और इसमें सबसे बड़ा नाम है दीपिका पादुकोण का, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, और अब नम्रता शिरोडकर का नाम भी क्लियर हो गया है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त की। और आपको बता दें कि अब से 8 मिनट पहले कंगना रनौत ने एक ट्वीट किया, तंज भरा ट्वीट, और कंगना रनौत के निशाने पर है दीपिका पादुकोण, हैशटैग दीपिका पादुकोण करके उन्होंने बाकायदा टैग किया दीपिका पादुकोण को। और वो लिख रही हैं, रिपीट आफ्टर मी, डिप्रेशन इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ड्रग अब्यूज, सो कॉल्ड हाई सोसाइटी रिच स्टार चिल्ड्रन हु क्लेम टू बी क्लासी एंड हैव अ गुड अपब्रिंगिंग आस्क देयर मैनेजर माल है क्या। इसके बाद वो लिखती हैं, बॉयकॉट बॉलीवुड ड्रगीज,
दीपिका पादुकोण, ये कंगना रनौत कह रही, दरअसल वो तंज कस रही हैं दीपिका पादुकोण के ऊपर। दीपिका पादुकोण ने अपने डिप्रेशन के दौर के बारे में खुलकर बातें कही हैं। एक किस्म से डिप्रेशन के खिलाफ वो लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर का काम एक किस्म से वो कर रही हैं, और उसका उन्होंने उस पर तंज कसते हुए कंगना रनौत कह रही हैं कि ड्रग अब्यूज की वजह से डिप्रेशन होता है, और ये जो स्टार चिल्ड्रन होते हैं, अमीर स्टार चिल्ड्रन, ये जो अपने आप को बड़ा हाई सोसाइटी और क्लासी बताते हैं, जिनकी परवरिश बहुत अच्छी हुई होती है, ये अपने मैनेजर से पूछ रहे हैं माल है क्या। तो कंगना रनौत कोई मौका नहीं चूक रही हैं जहां उनको एक अवसर भी मिल रहा है इस बॉलीवुड पर, और खासतौर पर बॉलीवुड में जो एक सेट आप कह सकते हैं ग्रुप ऑफ स्टार्स है, उन पर वार करने का कंगना रनौत अब दीपिका पादुकोण को खुलकर नाम लेकर उनके ऊपर निशाना लगा रही हैं। हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी मौजूद हैं। ज्योता, अब ये बॉलीवुड के अंदर तो ऐसा लग रहा है कि खुलकर लड़ाई शुरू हो गई है, एक दूसरे का नाम लेकर के आप तंज कसे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर ट्वीट किए जा रहे हैं। कंगना रनौत दीपिका पादुकोण का नाम लेकर कह रही हैं ड्रग अब्यूज से डिप्रेशन होता है। जी बिल्कुल, मतलब ये इतने अरसे से मैं इंडस्ट्री में, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को देख रही हूँ, काम कर रही हूँ सौरभ, इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा। और ये एक के बाद एक जो एक चीजें हो रही हैं और खुलकर एक दूसरे को ये लोग तानाकशी कर रहे हैं। वो जो एक बॉलीवुड जो एक हुआ करता था, अब वो ऐसा नहीं है। किसी ने एक बार बोलना शुरू किया तो दूसरे ने दूसरे के बारे में बोला। वो कहते हैं हमाम में सभी नंगे हैं, ये बात जो है वो कहावत है, वो आज नजर आ रहा है, क्योंकि हर किसी को हर किसी का कोई ना कोई राज जरूर पता है। और ऐसे में दीपिका के बारे में ये कहना, आप एक एक करके आप देखिए कितने नाम सामने आते हैं सौरभ, क्योंकि अभी तो सिर्फ 4 नाम सामने आए हैं। अभी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो हम अपने दर्शकों को जो है वो धीरे धीरे बताएंगे, क्योंकि ये तार जो है वो बहुत दूर तक गई हुई है, बहुत दूर तक। और ऐसे में बॉलीवुड की छवि जो है एक इंटरनेशनल लेवल पर भी एक चर्चा का विषय बन चुका है सौरभ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए ये 5 चेहरे, बड़े चेहरे हैं, दीपिका पादुकोण जिन पर अभी कंगना रनौत ने तंज कसा, श्रद्धा कपूर भी एक चैट में उनका नाम खुद सामने आया, सारा अली खान सुशांत सिंह राजपूत के साथ उनकी करीबी रह चुकी हैं पहले, उनके बारे में बातें सामने आई कि शायद उनकी मौजूदगी में ड्रग्स का यूज़ होता था, या वो खुद भी उन्होंने कभी ड्रग्स का यूज़ किया है। और इसके अलावा अब नम्रता शिरोडकर का एक ड्रग चैट सामने आ गया है। रिया चक्रवर्ती लगातार अपनी चैट्स की वजह से इस वक्त कानूनी फेर में फंसी हुई हैं, इस वक्त जेल में बंद हैं। और अब रकुलप्रीत सिंह और सारा अली खान, इनके नाम खुद रिया चक्रवर्ती ने नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को बताए थे। और जैसा अभी जोयता कह रही थी कि हर किसी का कोई ना कोई राज तो किसी के पास है, इसलिए न जाने अभी कितने और राज खुलने अभी बाकी हैं। राजेश, अब जैसे दीपिका पादुकोण का नाम जो है, दीपिका पादुकोण बात कर रही है करिश्मा से, करिश्मा काम करती है जया साहा के लिए, और जया साहा से एनसीबी पूछताछ कर रही है, ईडी भी जया साहा से पूछताछ कर रही है। अब जया साहा के पास न जाने ऐसे और कितने एक्टर एक्ट्रेसेस के, स्टार्स के राज मौजूद हैं। बिल्कुल, देखिए जया साहब बड़े बड़े बॉलीवुड के स्टार्स हैं, उनको मैनेज करती रही हैं। दीपिका पादुकोण का आपने नाम सुना, ये सबसे बड़ी स्टार है। इसके अलावा भी कई सारे स्टार्स हैं जिनको वो मैनेज करती रही हैं। जब पूछताछ आगे होगी, करिश्मा से जब पूछताछ होगी, तब और भी नाम सामने आ सकते हैं। और ऐसे कई चैट्स अभी एनसीबी के पास हैं जो ईडी ने रिट्रीव करके दिए हैं। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है वैसे वैसे ये नाम सामने आ रहे हैं सौरभ, तो आने वाले दिनों में और भी बड़े नामों का खुलासा हो सकता है। इसके लिए बॉलीवुड को तैयार रहना चाहिए, साथ ही एनसीबी में इन सब की हाजिरी लग सकती है, इसके लिए भी तैयारी उनको रखनी चाहिए। क्योंकि आज एनसीबी ने साफ कर दिया है कि इसी हफ्ते वो सारा अली खान, रकुलप्रीत और सिमोन खंबाटा को बुलाने वाले हैं। उसके बाद श्रद्धा कपूर का भी उसमें नाम जुड़ा, और शाम होते होते देखिए दीपिका पादुकोण, नम्रता शिरोडकर, सबका नाम जुड़ गया है। तो करिश्मा से जब आगे पूछताछ होगी, जया शाह से जब आगे पूछताछ होगी, जया शाह को कल फिर बुलाया है एनसीबी ने, आज उनसे पूछताछ हुई, तो आज काफी कम देर के लिए पूछताछ हुई है, कल उनको फिर बुलाया गया है, कल श्रुति मोदी को भी बुलाया गया है। ये जो कैरेक्टर्स हैं सौरभ, इनसे जब पूछताछ होगी तो और भी बड़े नाम निकलने वाले हैं सामने। साथ ही इसके पहले जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं, चाहे करमजीत हो या राहिल हो, इन दोनों के बारे में एनसीबी का साफ कहना है कि ये बॉलीवुड की बड़ी पार्टीज में, बॉलीवुड के बड़े सितारों को सीधे ड्रग सप्लाई करते थे। तो अभी उनसे पूछताछ में क्या निकला है वो सामने
सामने आना बाकी है। ये तो सिर्फ जया शाह और रिया चक्रवर्ती, इनके फोन से जो चीजें मिली है वो सामने आ रहा है, लेकिन जो ड्रग पेडलर्स पकड़े गए हैं अभी उनके पूछताछ में भी कई बड़े सितारों के नाम। ये आप बहुत अहम बात कह रहे हैं राजेश कि ये जितनी बातें अभी तक सामने आई हैं ये तो किसी के बयान से या किसी के फोन में किसी की चैट थी वो रिट्रीव हुई तो उससे सामने आए हैं, लेकिन जो एजेंसियों का असल काम है जब वो किसी को इंटेरोगेट करते हैं या जब धरपकड़ करते हैं लोगों की, ड्रग पेडलर्स की, ड्रग एजेंट्स की, कुरियर्स की, तो वो असल नाम और बताते हैं और इनके जरिए तो अभी उन तक पहुंची है एनसीबी, कुछ लोगों को पकड़ा है, उनसे पूछताछ की है, वो जाने कितने लोगों के नाम अब एजेंसी को बताने जा रहे हैं। लेकिन बहुत बड़ी खबर इंडिया टीवी पर इस वक्त आप देख रहे हैं, 5 चर्चित अभिनेत्रियां, 5 स्टार्स, दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह, नम्रता शिरोडकर, सबके नाम ड्रग्स चैट में सामने आए हैं। बॉलीवुड ड्रग गैंग में 5 नाम और जुड़ गए हैं। इसी बड़ी खबर पर लौटते हैं एक ब्रेक के बाद।